वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ फुल टू फुटबॉल विद मी। काफ़ी सारे मैचेस हुए वीकेंड में और विल स्टार्ट विद आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल गेम। बहुत इंटरेस्टिंग गेम था बट ऑब्वियसली लोगों को बहुत आइडिया था कि बहुत हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा बिकॉज जो भी दो टीम का डिफेंस है वो काफ़ी अच्छा है, बेटर है। लिवरपूल का उतना नहीं बेटर था बट इस मैच में आने से पहले काफ़ी लोगों का था कि डिफेंस पे काफ़ी सवाल थे कि कैसे खेलेंगे, बट स्टार्ट बहुत अच्छा गेम हुआ। ऑब्वियसली आर्सेनल के लिए बहुत अच्छा स्टार्ट था। फर्स्ट हाफ में आई प्रॉब्ली थॉट कि वो एक गोल मार सकते थे जहां पे लिवरपूल बैकफुट पे जा सकती थी, बट थोड़ा सा और ब्रेव होते तो शायद वो एक या दो गोल निकाल सकते थे। ऑब्वियसली दोनों टीम का डिफेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था और आर्सेनल ने फर्स्ट हाफ में जनरली जितने भी अटैक क्रिएट करने की कोशिश की वो थोड़ा सेंट्रली चला रहे थे बॉल, राइस और जुबरमेंडी के थ्रू। ऑब्वियसली लिवरपूल की जो बैक लाइन ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया उस चीज को। गेम जब सेकंड हाफ में पहुंचे ऑब्वियसली मुझे ऐसा फील हुआ कि लिवरपूल थोड़ा बेटर टीम लगी इन टर्म्स ऑफ बॉल को चलाना या फिर वाइड एरिया से अटैक करना, वो मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। और ये भी है कि शायद सबोस्लाई बहुत फ्री फ्लोटिंग प्लेयर रहे हैं इस सीजन उनके लिए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऑब्वियसली वो फ्री किक की बात करेंगे ही बाद में, बट ओवरऑल उनके जो मूवमेंट्स थे फ्रॉम बैक लाइन टू कैरी द बॉल देन गोइंग टू फाइनल थर्ड, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उनका कल जीत में। ऑब्वियसली वो फ्री किक थी, वो बहुत अनबिलीवेबल था जो फ्री किक था और आई एम श्योर कि ऐसे मोमेंट्स टीम को चैंपियन बनाते हैं और जो बड़ी टीम ऑब्वियसली होती है वो मोमेंट्स को कैच करती है। बहुत स्टेबल रहे हैं वो पूरे मैच में। वही आर्सेनल मुझे ऐसा लगता था उनकी टीम में क्रिएटिव कोई बंदा था ही नहीं, शायद ओडेगार्ड मिसिंग थे और उसके बाद ऐसे जब पिच पे आए तो थोड़ा शार्प लगे और उनके जो एक दो मूवमेंट्स थे वो थोड़ा अच्छे लगे। बट हाँ, थोड़ा और ब्रेव होके फुटबॉल खेलते हैं। ऑब्वियसली टफ था एनफील्ड में खेलना, बट अगर आपको प्रीमियर लीग जीतनी है तो आपको बड़ी टीमों को तो हराना पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है वहां पे वो लैक किया मेंटेलिटी वाइज। अदरवाइज दोनों टीमों के लिए बहुत अच्छा गेम था इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव वर्कलोड, क्योंकि दोनों टीमें बहुत स्टेबल थी डिफेंस लाइन में। तो ये मेरा थॉट था लिवरपूल और आर्सेनल में। गेम थोड़ा सा जैसे उतना इंटरेस्टिंग गेम नहीं बना, बट हाँ एंड टू एंड इतना नहीं हुआ, बट जो भी था वो बहुत बहुत कंट्रोल में फुटबॉल खेल रहे थे और शायद लिवरपूल ने सेकेंड हाफ में ज़्यादा पिक किया और अपनी ऑब्वियसली होम क्राउड की वजह से उनको एडवांटेज मिला। साला थोड़ा ऑफ लगे कल और मतलब दो चार बॉल उन्होंने मिस किए, बहुत हैवी टच हो गया, तो शायद वो अगर एक दो टच वो अच्छे से किए थे तो शायद एक और गोल आता लिवरपूल के लिए। बट ओवरऑल ओवरऑल इंटरनेशनल ब्रेक्स जाने से पहले तीन में से तीन जीत चुके हैं, तो और तीनों गेम बहुत टफ रहे हैं लिवरपूल के लिए। बोर्नमथ, देन न्यूकासल, देन ऑब्वियसली आर्सेनल। बट हाँ, ये तीनों गेम अच्छे थे और तीनों में जीतने के बाद एक अच्छे पोजीशन में है। अभी काफी उतना मजा नहीं आया गेम में, बट हाँ जिस तरह की क्लास है दोनों टीम में, जिस तरह की बेंच स्ट्रेंथ है स्पेशली दोनों टीम में, और ऑब्वियसली अब इसाक लिवरपूल ज्वाइन करेंगे तो और इंटरेस्टिंग होगा। बट आर्सेनल का जो बेंच स्ट्रेंथ को देख के ऐसा लगा कि अगर अब नहीं तो कब। सो ये मेरी फीलिंग थी। बट उसके बाद बात करते हैं ब्राइटन वर्सेस मैन सिटी। ऑब्वियसली उतना हाइप्ड गेम नहीं था, सबको था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी सिटी को क्योंकि अवे खेल रहे थे। और ब्राइटन सिटी एक हमेशा टफ फिक्सचर है अगर आप देखेंगे सही से, क्योंकि बोथ द टीम्स वैसे ही फुटबॉल खेलती हैं जैसा कंट्रोल में रखे गेम को। एंड यू सी एवरी ईयर ब्राइटन के पास नया टैलेंट आता है, कोई प्लेयर जाता है दूसरी टीम में और नया प्लेयर वो लेके आते हैं, तो वो चीज़ इस सीजन भी आपको देखने को मिली है। बट गेम गेम उतना सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डिफेंसिवली अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत वो स्पेस दे रहे थे और बहुत डिफेंस में बहुत लैग कर रहे थे। ऑब्वियसली उनकी बैक लाइन में काफ़ी नए प्लेयर हैं और अब आपके बेंच में अगर नेथन आके और अकांजी हैं और वो खेल नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट हाँ, ऑब्वियसली चर्की इंजर्ड होने से उनको और वो लगा। ऑब्वियसली फोर्डन भी नहीं थे मैच में, तो सिटी थोड़ा सा पीक सिटी नहीं लग रही जो पहले लगती थी। बट हाँ, ब्राइटन को आप देखोगे उनका बिल्डअप बहुत अच्छा रहता है हमेशा से और मिडफील्ड उनकी काफ़ी अच्छी है। मिंटिया एंड देन पिटुमा विंग्स में काफ़ी बेटर फुटबॉल खेलते हैं और
अच्छा लगा वो मैच देख के, और रिजल्ट भी मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइटन के फेवर में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो बेटर टीम थी सेकंड हाफ में भी। फर्स्ट हाफ की लीड इतनी बड़ी नहीं थी सिटी के पास, 1-0 कभी भी कमबैक कर सकते थे, और वैसा ही हुआ, और अच्छा गेम था मेरे हिसाब से। एंड देन बार्सिलोना वर्सेस रायो वैलेकानो, जो रात में बहुत लेट स्टार्ट हुआ। अगर एज आप बार्सिलोना सपोर्टर आप देखते हैं तो बहुत खराब गेम रहा है हमारे लिए, और कोई कॉम्बिनेशन मुझे लगा नहीं। ऑब्वियसली हमने फर्स्ट हाफ में चांसेस मिस किए, बट एक बॉल कंट्रोल दिखा नहीं जो बार्सिलोना हमेशा देखने को मिलता है, वहाँ पे वो लैग कर रहे थे। और फाइनल थर्ड में मुझे लगता है और बेटर हो सकते हैं, अभी बहुत चांसेस मिस करते हैं। और रायो ऐसी टीम है जो सेट पीस में हमेशा अटैक करती है, और इतना उनके पास उतना वो कैपेबिलिटी क्रिएटिवनेस मिडफील्ड में नहीं है कि आपको बॉल पीछे से लाके आपको विंग में सप्लाई करे बॉल, वैसे आप गोल मार सकते हैं। बट हाँ, वो सेट पीसेस में थोड़ा बेटर टीम रही है, और जैसा सेकंड गोल पेरेस का आया वो सेट पीस में ही आया, तो ये लर्निंग प्रोसेस रहेगा मेरे लिए, मुझे लगता है बार्सिलोना के लिए, कि और कैसे कंट्रोल ला सकते हैं। जैसे जैसे गेम बढ़ता गया मुझे इंटेंसिटी भी बहुत स्लो लगी बार्सिलोना की, वो शायद अभी मुझे पता नहीं क्यों, अभी तीसरा ही मैच है बार्सिलोना का और इंटेंसिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। शायद आई एम श्योर हैंसी फ्लिक इस पे काफी बात करेंगे, और प्लेयर भी उसका तो समझेंगे क्या कहना चाह रहे। बट हाँ, टफ फिक्सचर था, बहुत सारी बातें हो रही थी कि पिच अच्छी नहीं है रायो की, वहाँ पे जिस टीम पिच पे वो खेलना, बार्सिलोना या फिर अच्छी टीम में खेलती तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये भी कहने की बातें हैं। या ये गेम ऐसा था जहाँ पे बार्सिलोना उतनी बेटर टीम नहीं लगी, और चांसेस मिस किए फर्स्ट हाफ में, बट एक बार्सिलोना जैसी टीम लगी नहीं, कंट्रोल उतना था नहीं उनके गेम में। मिडफील्ड में फेडरी और फ्रैंकी जो दोनों कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, बट उतना दिखा नहीं, बट ठीक थे वो, इतने बेटर लगे नहीं मुझे आज। तो होपफुली जब बड़े मैच आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बड़े मैचों में कैसा खेलते हैं। ऑब्वियसली दो चेंजेस भी हमने किए, राहो और कुबासी नहीं खेल रहे थे इस मैच में, तो वो भी एक हो सकता है बैकलाइन में थोड़ा चेंज था वो हमारे लिए। तो ये था बार्सिलोना वर्सेस रायो गेम। आई एम श्योर लोगों को उतना मजा नहीं होगा बार्सिलोना को देखते हुए, क्योंकि वैसा फुटबॉल खेलते नहीं है वो। उसके बाद बात करते हैं सैंटोस वर्सेस फ्लूमिनेंस, थियागो वर्सेस नेमार का गेम था। सैंटोस होम ग्राउंड पे वो खेल रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा वो जल्दी स्टार्ट था मैच, मैंने 40 मिनट्स देखा उसका। गेम अच्छा था, मुझे सैंटोस बेटर लग रही है अपने नए कोच के अंडर में, थोड़ा बेटर लगे मुझे। ऑब्वियसली वो इतना कंट्रोल बेस्ड फुटबॉल नहीं खेलते, अगर फ्लूमिनेंस की बात करें तो वो थोड़ा कंट्रोल करते हैं अपने गेम को, बिल्डअप में थोड़ा वो फोकस करते हैं। तो सैंटोस अभी वैसा टीम नहीं है, उनके विंगर्स अच्छे हैं और फुल बैक्स भी बेटर है, इफ यू कंपेयर टू अदर टीम्स काफी अच्छे हैं, वो हमेशा पुश करते हैं आगे अप फ्रंट। और ऑब्वियसली नेमार एज ए नंबर 10, और बहुत डीप खेलते हैं, रिसीव करते हैं बॉल। बेटर गेम था नेमार का, फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा लग रहा था उनको खेलते हुए देख के, बट स्कोर लाइन 0-0 थी आफ्टर द गेम। तो बड़ी चीज है सेंटोस के हिसाब से, क्योंकि रैंकिंग में वो बहुत नीचे है, अभी 16th पोजीशन पे है। फ्लूमिनेंस बेटर टीम है, कोच उनके अच्छे हैं, और बिल्डअप उनका बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा प्रॉपर फुटबॉल की तरह खेलते हैं कि हाँ बिल्डअप से फिर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो टोटली डिफरेंट टीम है दोनों, और सैंटोस के लिए बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि फ्लूमिनेंस अच्छी टीम है। और गोल शायद जो लास्ट में हुआ ऑफ साइड का जो बता रहे हैं, या फिर आई डोंट नो, गोल दिया नहीं, शायद से सैंटोस जीत भी सकती थी। ओवरऑल नेमार का गेम अच्छा था, इंजरी के बाद खेल रहे हैं अभी, 5-6 मैचों में स्टार्ट किया है, बट मुझे था कि इंटरनेशनल मैचेस में उनको मौका मिलेगा खेलने का, बट ऑब्वियसली थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी और वेट करना पड़ेगा हमें नेमार को ब्राजील जर्सी में। सो आई एम श्योर कि आपने एंजॉय किया होगा ये जो वीकेंड के मैचेस थे, एंड तब तक के लिए फिर से मिलते हैं दोबारा। आने वाले मैचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी ब्रेक है, इंटरनेशनल ब्रेक है, देन I see you guys after a couple of weeks. Take care.